अंदर इसको अमलाया जाएगा। लेकिन हम ज़रा दूसरी खबरों पर भी बात करते हैं और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन श्रीनगर की भी बात करेंगे। ये वो एसोसिएशन है जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर लोगों के मसाइल उजागर करने होते तो ये एसोसिएशन लोगों के शाना बशाना काम करती थी। लेकिन अब इसके इंतखाबात अमल में लाने थे और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर की जानिब से इन इंतखाबात पर रोक लगाई है। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। जो आइंदा इंतखाबात होने थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के श्रीनगर के अंदर, स्पेशली जो विंग तैयार होनी थी और जिस तरीके से काम आगे चलना था, लेकिन डीसी श्रीनगर की जानिब से अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन श्रीनगर के इंतखाबात पर पाबंदियां आयद कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से इंतखाबात के इनकार पर पाबंदियां इसलिए आयद की गई हैं क्योंकि खुद कुछ खदशात का इजहार किया गया है और कहा गया कि अमन की खिलाफ वर्जी या अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। खलल डालने का हवाला दिया है कि कुछ लोग जो है वो आपसी रसाकशी की वजह से, क्योंकि पुलिस इंतजामिया ने कुछ रिपोर्ट्स सिविल हुकाम के नोटिस में लाई थी जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंतखाबात के इनकाद से मुतल्लिक एक नोटिस जारी किया था, शेड्यूल तय हुआ था और अब जाकर मामले की हकाइक पता लगाने के या हकाइक को जानने की कोशिश हुई, जायजा लिया गया और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के हुक्मनामे के मुताबिक कि वो मुतमईन है कि एक उभरती हुई सूरत हाल है जो अमन की खिलाफ वर्जी और अमन आमा में खलल का बाइस बन सकती है। उनने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तयशुदा इंतखाबात के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर उन्हें जो इख्तियारात हासिल हैं उसके तहत 144 CRPC के तहत हिदायत उन्होंने दी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बटमालू के अहाते में, यानी कॉम्प्लेक्स जो है किसी और जगह कॉम्प्लेक्स के आसपास 144 CRPC के तहत हिदायत दी गई हैं कि 4 या इससे ज्यादा अफराद जमा नहीं होंगे, उन्हें इजाजत एक जगह इकट्ठे होने की नहीं दी जाएगी। अगले अहकामात तक इंतखाबात का जो इनकाद है वो नहीं होगा। दरअसल SSP श्रीनगर ने 13 जुलाई को कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन की एक मीटिंग के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन के मेंबरान बार रूम के अंदर दाखिल होते हैं। हंगामा उन्होंने किया, शोर मचाना शुरू किया और इससे दोनों ग्रुप्स में हाथापाई भी हुई। SSP श्रीनगर की इस बयान के मुताबिक इस बात पर रोशनी डाली गई कि वकला के 2 धड़े जिनमें आपसी रसाकशी थी, आपसी कुछ अंदरूनी रकाबत थी, उसका दोबारा से इम्कान है कि इसका नतीजा ये हो सकता है कि तसादुम बढ़ सकता है जब दोबारा से इंतखाबात कराने का मंसूबा है। अपनी रिपोर्ट का उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पास वकालत के दूसरे या जो वकला के दूसरे ग्रुप्स हैं उनको डराने और इश्तियाल दिलाने की माजी की तारीख रही है और किसी भी तरीके से फौरी तौर पर अमन की खिलाफ वर्जी का बाइस ये इंतखाबात न बने, इसके लिए इकदामात सिविल इंतजामिया की जिम्मेदारी थी वो उठाए गए। मजीद ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जबरदस्ती इंतखाबात के इनेकाद की जो सरगर्मियां इस हवाले से इतलात हैं और इसके नतीजे में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके दरमियान तसादुम हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने उस रिपोर्ट को सामने रखा, हालात का जायजा लिया और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से कहा कि वो हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और किसी की भी खिलाफ वर्जी पर जो इंडियन पेनल कोड है या ताज़ीरात हिंद की 1860 की दफा है 188 उस एक्ट के तहत कार्रवाई भी करें अगर इस तरीके से कोई खिलाफ वर्जी इन कवानीन की करता है या इंतजामिया ने जो हुक्मनामा, चूंकि जिला मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। दूसरा, पुलिस हुकाम की जब पिछली रिपोर्ट सामने है तो खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि दोबारा ग्रुप सामने आकर तसादुम दोनों में हो सकता है और बहुत सारे लोग चूंकि ग्रुप से जुड़े हैं, तंजीम ने माजी में भी काफी काम किया है, काफी लोग जो है इमोशनली भी फिजिकली भी आप कह सकते हैं कनेक्टेड हैं और अवाम की जब बात आई या कई बार वादी कश्मीर में या जम्मू सूबे के अंदर जो मामला डायरेक्टली अवाम के साथ जुड़े थे उनमें आवाजें बुलंद करती रही, तो यानी असर और रसूख काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर विंग दोनों का है। तो इसलिए किसी भी तरीके से कोई टकराव ना हो, सूरत हाल खराब ना हो, कोई बदकिस्मत या नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इसलिए पहले ही इकदामात की जरूरत समझी गई और ये महसूस करते हुए डिप्टी कमिश्नर